देखिए खतरात जो वो हमारे सरों पर छोड़ कर गए मेरा ख्याल है कि उससे बड़ा खतरा तो कोई नहीं हो सकता, जिसे कहा जा सकता है कि अपने आप को सदर भी कहलाती है, जिसने कभी इलेक्शन तक नहीं लड़ा, एक काउंसलर का इलेक्शन तक नहीं लड़ा, वो अपने आप को सदर किस लिए कहलाती है कि वो एक साबका वज़ीर आज़म की बेटी है कि आपके पास इस वक्त सिर्फ 15 दिन का फ्यूल बाकी रह गया है, जबकि थके टूटे मुल्क का भी फ्यूल आपका 3 माह का होता है। उनके जहाज़ ऑयल उठाकर खड़े हुए थे और 2.5 अरब उन्होंने उन जहाज़ों का पे करना था और ऑयल अंदर आना था, बट उनके पास इतने पैसे नहीं थे, 2 अरब सिर्फ उनके पास था, तो उनका सिस्टम क्लैप्स हो गया। कौम ने अल्हम्दुलिल्लाह डंडे उठा लिए हैं, कौम सबको बेदार हो चुके, सबको पता चल चुका है इनकी चोरियों का। इसहाक डाल जैसा डाकू हमारे सर के ऊपर दोबारा इन्होंने बिठा दिया, खजाने के ऊपर। जो खजाना लूट कर जाता है आप उसको खजाने का इंचार्ज बना दें, ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ज़मान पार्क लाहौर में। तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से तहरीक इलेक्शन कराओ और पाकिस्तान बचाओ के हवाले से मौजूद हैं हम। तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सेंट्रल पंजाब की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो कि सीमा अनवार हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मैम? अच्छा मैम, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आज कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा है कि पाकिस्तान को इमरान खान से ख़तरा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए खतरात जो वो हमारे सरों पर छोड़ कर गए मेरा ख्याल है कि उससे बड़ा खतरा तो कोई नहीं हो सकता, और जो बलाएं वो हमारे सर पर उड़ेल गए हैं, उससे ज़्यादा क्या कोई बच्चा मुल्क का जानता है कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, किस तरीके से वो उनके थ्रू रजीम चेंज आया और किस तरीके से एक चलती हुई अच्छी मईशत मुसलसल जो है हमारी बेहतरी की तरफ जा रही थी। आपका टैक्सेशन सिस्टम आप देखें, ज़िंदगी में इतना बेहतर नहीं हुआ था जितना हमारे दौर में हुआ था, तो आप देख लें कि उसके बाद क्या है। तो मेरा ख्याल है कि बच्चा जानता है कि बाजवा साहब क्या करके गए हैं और वो बेहतर था या अब बेहतर है। अच्छा, आप बाजवा साहब को क्या कहना चाहेंगे? आप जुल्म कर गए जी, मैं क्या कह सकती हूँ कि एक अदालत ऊपर भी है, एक अदालत यहाँ पर है। इस अदालत से तो शायद उनको छूट मिल जाए, लेकिन बाजवा साहब को ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि ऊपर की अदालत से उनको कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। बेशक ऊपर की अदालत जो अल्लाह की अदालत, बिल्कुल वहाँ से उनको समझ। जी मैम, एक और क्वेश्चन है कि जो सीनियर हमारी PMLN की जो सदर हैं इस वक्त, उनका कहना है कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, इस वक्त हम वज़ीर आज़म हैं और हम ही वज़ीर आज़म रहेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या कहना? देखिए वही बात के डंडे सोटे की सरकार तो नहीं चली, वो तो ये है कि जबरी जिसे कहा जा सकता है कि अपने आप को सदर भी कहलाती है, जिसने कभी इलेक्शन तक नहीं लड़ा, एक काउंसलर का इलेक्शन तक नहीं लड़ा, वो अपने आप को सदर किस लिए कहलाती है कि वो एक साबका वज़ीर आज़म की बेटी है, इसलिए मौरूसी सियासत के तो हम लोग खुद खिलाफ हैं। और अब आपने देखा कि उनके अपने अंदर कितनी फूट पड़ी हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस काबिल भी है कि उसको एक काउंसलर का इलेक्शन लड़ना चाहिए, और कहाँ वो मुल्क का इलेक्शन लड़ने जा रही है। इनका अंजाम बड़ा बुरा होना है, इसीलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। हम क्यों इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लूली लंगड़ी हुकूमत के थ्रू ना आए, हम एक ताकतवर स्ट्रेंथ बनकर आएँ, और वो ऐसी हुकूमत हो जिसमें हम अपने फैसले कर सकें, जिसमें हुकूमत को बेहतर कर सकें। ये नहीं है कि हम पर फैसले लादे जाएँ, हम पर ठोसे जाएँ, या हमें मजबूर किया जाए कि हम उनके मुताबिक डिसीजन करें। तो दैट्स वाई हम चाहते हैं कि एक पावरफुल स्ट्रेंथ हमारी हुकूमत आए और मुकम्मल तौर पर इलेक्शन हो और सफाई सुथराई के साथ इलेक्शन हो, ताकि इंशाअल्लाह ताला हम आकर लेजिस्लेशन पे और इस मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए। मैम, कुछ दिनों पहले एक खातून थी जिन्होंने नून लीग के जलसे में उनके साथ बदतमीज़ी की गई, तो उन्होंने शोर डाला और उन्होंने वहाँ से तबादला किया, यहाँ पर PTI में मुंतकिल हो गई। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? वो आई थी, बिल्कुल मुलाकात हुई थी हमारी, लेकिन हम किसी भी खातून को कभी डिग्रेड इस तरह नहीं करते कि आप डिग्रेड करें और सेकंड निकल जाओ, तुम क्यों हो, ऐसा कभी नहीं। मोस्ट वेलकम। हमारे पास जितनी भी वर्कर्स आती हैं, जितनी भी खवातीन आती हैं, इवन आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत सारे फेसेस ऐसे हैं जो हमारे वर्कर्स है ही नहीं, हम डेली उनसे मिलते हैं, वो ऐसे ही सिटीजन हैं। लाहौर से कोई भी आ जाती है, किसी का दिल करता है, कोई सुनती है ज़मान पार्क में इस तरह हो रहा है, खवातीन बैठी हैं, तो खान साहब की मोहब्बत में कई लोग इस तरह के नए आ जाते हैं जिनको हम वेलकम करते हैं। तो हमारे नज़दीक PDM हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी इस तरह की पार्टी हो, उसमें से जो भी लोग आना चाहें वेलकम, बट ये सोच कर कभी कोई ना आए कि उसको टिकट दिया जाएगा आते साथ, या उसको लीडर भी चाहे वो बड़ा क्यों ना हो, कि
आते साथ वो जनाब पाक साफ हो जाएगा, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। ये कई ज़मानों में होता रहा है। इंशाअल्लाह ताला अब फिल्ट्रेशन होगी इस तरीके से। और खान साहब ने खुद कहा है कि जो मेरी पार्टी के वर्कर पिछले 20 साल से सड़कों पर रुल रहे हैं, मैं टिकट सिर्फ उनको दूंगा जो मेरे साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम, जो PDM, नून लीग और PP जो इस वक्त इकट्ठी हो चुकी हैं, बातन इकट्ठा हो चुका है, अपने ज़ाहिर को छुपा रहे, तो आप उन सबको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अब वक्त आ गया है, पाकिस्तानी कौम बेदार हो चुकी है? आप उनको देखो बेटा, मेरी बात सुनो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास इस वक्त सिर्फ 15 दिन का फ्यूल बाकी रह गया है, जबकि थके टूटे मुल्क का भी फ्यूल आपका 3 माह का होता है। तो ऐसा इन्होंने हाल कर दिया है कि सिर्फ 3 अरब आपके पास है और आपका फ्यूल सिर्फ 15 दिन का रह गया है। आप सोच सकते हैं कि इस मईशत का क्या हाल होगा। आपको पता है श्रीलंका में जब उनकी सिस्टम कोलैप्स हुआ था तो उस वक्त उनकी 5 करोड़ आबादी थी और उनके पास टोटल जो है वो 2 अरब रुपया बाकी था। उनके जहाज ऑयल उठाकर खड़े हुए थे और 2.5 अरब उन्होंने उन जहाज़ों का पे करना था और ऑयल अंदर आना था, बट उनके पास इतने पैसे नहीं थे। 2 अरब सिर्फ उनके पास था, तो उनका सिस्टम कोलैप्स हो गया। अब आपके पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का फ्यूल है, सिर्फ 3 अरब आपके पास पड़ा हुआ है बाकी खजाने में। आप कहाँ से बाकी फ्यूल के पैसे देंगे? आपने बिजली बढ़ा दी, आज आपको पता है 10.5 रुपये पर यूनिट बढ़ा दिए गए। अद्वियात पे 300 रुपये इन्होंने बढ़ा दिया है। आटा आपने बढ़ा दी, हर चीज़ बढ़ा दी और उसके बाद अवेलेबल नहीं है। पेट्रोल आपको नहीं मिल रहा, आपने कीमतें बढ़ा दी, लीवी बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा दिया, आपको चीज़ें मुहैया नहीं है। आटा आप जाकर देखें मिल नहीं रहा। मतलब खुदा की पनाह कि एक महंगाई, ऊपर से चीज़ें ना मिले। तो मुझे बताएं ये कौम कहाँ जाएगी? कौम ने अल्हम्दुलिल्लाह डंडे उठा लिए हैं। अब कौम सबको बेदार हो चुके, सबको पता चल चुका है इनकी चोरियों का। इसहाक डाक जैसा डाकू हमारे सर के ऊपर दोबारा इन्होंने बिठा दिया। खजाने के ऊपर जो खजाना लूट कर जाता है आप उसको खजाने का इंचार्ज बना दें, ये कहाँ का इंसाफ है मुझे बताएं। तो इंशाअल्लाह ताला ये वक्त दूर नहीं है, ये आप देखेंगे कि इनका हशर क्या होने वाला। लास्ट इन योर है इनका। दोबारा पाकिस्तान में इन खबीसों को हम नहीं घुसने देंगे, ना इनकी हुकूमत आएगी। इसीलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे। जी जी बिल्कुल। आप हमारी कौम को, पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी मिल्लत को, हमारी आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि इस वक्त आ चुका है कि इकट्ठा हो जाएं और इन चोरों को मुल्क से भगा दें, इन्हें दूर करें? और देखें जी, ये वो टाइम है जब मेरा पैगाम ये है कि हर पाकिस्तानी जो ज़ही शऊर है, जिसको अपने बच्चों की मुस्तकबिल की फिक्र है, उसको चाहिए कि ये वक्त है कि वो बाहर निकले। अगर ये वक्त नहीं, इस पर आप होश नहीं करेंगे, इस वक्त अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो याद रखिए आपके बच्चे भी अमेरिका के गुलाम रहेंगे, आपके बच्चे इनके बच्चों के गुलाम रहेंगे। तो ये वक्त है जब हर एक को शऊर आना चाहिए, हर एक को बाहर निकलना चाहिए और इलेक्शन के लिए भरपूर तरीके उठानी चाहिए। जी मैम, बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान सेंट्रल पंजाब की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। तो इनका कहना था कि पाकिस्तान को अब बेदार होना चाहिए, पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी मिल्लत को, पाकिस्तानी अवाम को यकजा होके, इकट्ठा होके इन चोरों को मुल्क से भगाना है, क्योंकि ग़ुलामी की जंजीरें हमेशा जकड़ी नहीं रहती। हर दौर में एक अहमद मुख्तार आता है। वसलाम, अब फैसला आपने करना है कि इन लोगों को, इन चोरों को मुल्क से कैसे भगाना है। ये आप पर फैसला है, अवाम पर फैसला है, पाकिस्तान की मिल्लत पर फैसला है। वसलाम, अपने मेज़बान मौज़ूद शमसी को इजाज़त दें।